बाजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। पासपोर्ट प्लीज। बात निकली है तो दूध तलक जाएगी। रुपए की मशाल, जरियन की जामा, मोतियन की माल, गौ ब्राह्मण प्रतिपाल, ब्रज के अधिपति, गोकुल के छत्रपति, राजा महाराजा ध्वज ने घणी खम्मा घणी खम्मा घणी खम्मा। अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की जय। युवा आचार्य परम पूज्य श्री हरिराय प्यारे की जय। सर्वे वैष्णव ने भगवत स्मरण। कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। दिवस अनूठा प्रेम प्रदर्शित, दिवस अनूठा प्रेम प्रदर्शित, जन जन के हृदय प्रफुल्लित हैं। वसंत बहार का रसपान कराने, वसंत बहार का रसपान कराने कृष्ण प्रिया की सखियां तन मन से पुलकित हैं, तन मन से पुलकित है। अति आनंद के साथ अकोला वैष्णव सृष्टि के लिए पुनः श्री गोवर्धनधर प्रभु की कृपा से मंगल अवसर, मंगल बेला आई है। आज हमारे मध्य परम पूज्यपाद 108 गोस्वामी अति कृपालु, करुणा सागर, सहज एवं सरल वैष्णव के अति लाडिले श्री हरिराय महोदय श्री स्वयं श्रम लेकर पधारे हैं। आप श्री के कोमल चरणान विंद में कृष्ण प्रिया सखी मंडल, श्री यमुना मंडल और श्री गोवर्धन नाथ सत्संग मंडल की ओर से कोटि कोटि दंडवत पहुँचे, कोटि कोटि दंडवत पहुँचे। एक वर्ष पूर्व आप श्री की प्रेरणा और आशीर्वाद से, एक वर्ष पूर्व आप श्री की प्रेरणा और आशीर्वाद से कृष्ण प्रिया सखी मंडल का गठन हुआ है। इस आनंद की घड़ी में श्री वल्लभ स्वरूप स्वयं पधार कर हम सबको अनुग्रहित कर रहे हैं तथा पुष्टि भक्ति क्या होती है कि भगवान भक्त के पास जाते हैं, ये हमें समझा रहे हैं। यही प्रेम लक्षणा पुष्टि भक्ति मार्ग का मर्म है। एक आनंद का विषय यह भी है कि आज 3 पीढ़ियाँ वैष्णव पुष्टि संप्रदाय की एक मंच पर है।
ऐसे हमारे श्री वल्लभ के अति लाडिले रसिक सत्संगी जन श्री गोवर्धन नाथ एवं श्री यमुना मंडल को विनम्रता पूर्वक भगवत स्मरण। मन में उमंग है छाई, तन में तरंग है लाई। मन में उमंग है छाई, तन में तरंग है लाई। अनुपम ऋतु वसंत की है आई, वसंत की है आई। वसंत बहार, इस प्रोग्राम का नाम है वसंत बहार। वसंत ऋतु श्री ठाकुर जी को अति प्रिय है और वसंत पंचमी को विधिवत कृष्ण प्रिया का भी गठन हुआ है। अतः कृष्ण प्रिया की जननी श्री यमुना मंडल जैसे हर माता की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे रहे, वैसे ही यही भावना है कृष्ण प्रिया के लिए। छाया कृष्ण प्रिया को मिल रही है। उन्हें ऐसे ही पुष्टि का पोषण मिलेगा तो एक नई शक्ति प्रभु का लाड़ लड़ाएगी, पुष्टि संप्रदाय का स्तंभ बनेगी। और ऐसी हम सब की दीनतापूर्वक विनती श्री वल्लभ के चरणार विंद में हम करते हैं। आगे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप श्री से विनंती करती हूँ और अंकिता सोनी को माइक देती हूँ। वल्लभाधीश की जय। मंगलाचरण। मंगलम हो सब मंगल अवसर मंगल घड़ी। ऐसे में पुष्टि बाल संस्कार शाला के नन्हे बाल वैष्णव की मीठी मधुर वाणी में श्रवण करते हैं, साथ ही भावपूर्वक उनके स्वर में स्वर मिलाते हैं। तालियों द्वारा बच्चों का मनोबल बढ़ाए। जी जी आगे चल मम्मी। वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। रानी की जय। संतानंतारू यत्पादा मुजरे नमः। तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहन्तु जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत्। हम सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जलाशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै शेषे लीलाक्षिराय दिशाय नमः। लक्ष्मी सरस्वती सेव्यमानं कलानिधे। चतुर्विंशतिर्विंशता कर्वी विराजते योषो पंचधारुदय मम। पंचधारुदय मम। भाधीश की जय। सभी बच्चों का तालियों द्वारा स्वागत करिए। बहुत सुंदर। सब बच्चे नीचे आ जाइए। जय जय के चरण कमलों में विनंती है कि हमारे वल्लभियन को अपने हस्त कमल से उपरना ओढ़ा के अनुग्रहित करें। को यह जानकर अत्यंत हर्ष, गर्व और गौरव होगा कि आज हमारे मध्य ऐसे वैष्णव हैं जो 94, 93, 90, 85, 88 बसंत देखे और आज भी अपने हाथों सेवा कर प्रभु को लाड लड़ा रहे हैं। श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली में सेवा स्मरण और सत्संग का विशाल वृक्ष वृक्ष का रोपण किया है, जो हमारे लिए प्रेरणादायी है, जो हर जगह किसी को सरलता से नहीं प्राप्त होता। इन वल्लभियन ने 40-50 वर्ष पूर्व विपरीत परिस्थितियों में नित्य हवेली जाना, फूल सेवा, गृह सेवा, सत्संग में
जीवन दिया है। सुबह फूल सेवा, शाम को कथायाम, अन्य जो भी बाती की सेवा, अनाज की सेवा, प्रेम के सुखार्थ और दृढ़ आसक्ति ने इनका मनोरथ पूर्ण किया है। हमारे लौकिक बुद्धि उस अलौकिकता को नहीं देख सकती, पर इनके इस अलौकिक भाव को नई पीढ़ी समझे और प्रेरणा ले, यही भावना है। आप श्री से विनंती है कि ऐसे वल्लभीय वैष्णव वृंद को उपरना ओढ़ाकर हमें अनुग्रहित करें। सब वैष्णव का तालियों द्वारा स्वागत करिए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी लीलावंती मासी भुप्तानी। इन वल्लभियन पर मेरे तन को करो बिछोना, शीश धरो इन के चरणंतर, हो वारी जाऊं इन वल्लभियन पर। सब लोग तालियों से ये सभी वैष्णवों का स्वागत करिए, क्योंकि आज की पीढ़ी में हमें ऐसे वैष्णव बहुत कम देखने मिलते हैं और इनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जो कि हमारे जीवन में, हमारे आने वाले जीवन में, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए प्रेरणादायी है। कृपया जोर से तालियों से इन सभी वैष्णवों का स्वागत करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की तरफ। हमारा पहला कार्यक्रम है श्रीनाथ जी प्यारे मोहन मुरली, वहाँ श्री जी बाबा। जहाँ श्री हरिराय जी प्यारे, वहाँ है श्रीनाथ जी प्यारे। मोहन मुरली मारे, तुम सबसे हो न्यारे न्यारे, तुम सबसे हो प्यारे, तुम सबसे हो न्यारे न्यारे, तुम सबसे हो प्यारे, तुम गोपी जन के रखवारे हो, तुम गोपी जन के रखवारे, राधा नयन के तारे, श्री नाथ प्यारे प्यारे, श्री यशोदा के दुलारे, श्री नाथ प्यारे प्यारे, श्री यशोदा के दुलारे, हे नाथ प्यारे प्यारे, जय गोवर्धन गिरधारे, हे नाथ प्यारे प्यारे, जय गोवर्धन गिरधारे।
बहुत सुंदर। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे कृष्ण प्रिया मंडल को आज 1 साल पूरा हुआ और इतना सुंदर, इतनी अच्छी शुरुआत। अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे दूसरे ग्रुप को, बसंत बहार। ऋतुओं का सबसे अति प्रिय मास, खेल के दिन, खिलाने के दिन, होली के दिन, श्री ठाकुर जी के मुखारविंद पर स्मित हास्य की ऋतु बसंत ऋतु। आइए इस ऋतु की हम सब भी झांकी करते हैं। चलो री वृंदावन बसंत आयो, चलो री वृंदावन बसंत आयो, चलो री वृंदावन बसंत आयो, चलो री वृंदावन बसंत आयो। फूल रहे फूलन के झोरा, मरुतम करौंद पुड़ायो, चलो री वृंदावन बसंत आयो, चलो री वृंदावन बसंत आयो। मधुकर तीर कोकिला और खगर, कोलाहल उपजायो, नाचत श्यामा नाचत श्यामा, नचावत श्यामा, राधा जुराग जमायो, चलो री वृंदावन बसंत आयो, चलो री वृंदावन बसंत आयो। चोवा चंदन भूका मौंदन, लाल गुलाल उड़ायो, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, रोम रोम सुख पायो, चलो री वृंदावन बसंत आयो, चलो री वृंदावन
सुंदर आज जे के सानिध्य में हमें वसंत ऋतु की इतनी सुंदर शुरुआत हुई, हमें साक्षात वृंदावन का अनुभव हुआ। बहुत बहुत तालियों से इन लोगों का स्वागत करें। हमारा अगला कार्यक्रम है मुकुंदा मुकुंदा। केशवा माधवा तुझ्या नावात रे गोडवा। ये एक मराठी गाना है, लेकिन इसके पीछे कितना गूढ़ अर्थ छुपा है, अर्थात प्रभु के नाम में ही कितनी मिठास है। हमारे आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ के मंगल चरण स्वरूप श्री यमुनाष्टकम के 9वें श्लोक में श्री यमुनाष्टक का पाठ करने से सुख आनंद सहित सब दोष दूर होते हैं, सब प्रतिबंध दूर होते हैं और सबसे बड़ा फल मुकुंद भगवान में प्रीति होती है। लीलाधारी का हर नाम उनकी लीला से जुड़ा है। मुकुंदा मुकुंदा यह एक दक्षिण भारतीय का एकदम है कहने का। तैलंग कुल ग्राम कांकड़वाड़ श्री महाप्रभु जी भी दक्षिण से थे। तो प्रस्तुत है हमारा यह नृत्य मुकुंदा मुकुंदा। तालियों से स्वागत करिए सब।
कन्हैया ने जब गोवर्धन पर्वत को अपने नख पे धारण कर लिया, मैया को खबर दी गई। मैया बोली, मैं कैसे विश्वास करूं? 7 वर्ष की बाली अवस्था में वो इतना भारी पर्वत कैसे उठा सकता है? मैया यशोदा सखियों के साथ गोवर्धन पर्वत पर गई और जाके देखा कि गोवर्धन पर्वत के नीचे ग्वाल बाल खड़े हैं और श्याम सुंदर उस गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं। मैया ने पूछा, रे लाला, तेरी उम्र 7 वर्ष की, इतना भारी पर्वत तूने कैसे उठा लियो? तो कन्हैया इस पर कहते हैं, अरि कछु माखन का बल बढ़ो, कछु गोपियन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा।
श्री गिरिराज धरण की जय। सब लोग तालियों द्वारा इन पार्टिसिपेंट का स्वागत करिए। बहुत सुंदर झांकी हुई हमें साक्षात गिरिराज जी व्रज की, बहुत सुंदर झांकी हुई हमें। इस पुष्टि पथ पर चलते चलते जब हमारी वल्लभ सृष्टि पूज्यपाद 108 श्री विजय बाबा महाराज श्री के निर्देश में व्रज यात्रा में हम वैष्णव वल्लभियन को व्रजवासी होने का अमूल्य सुनहरा अवसर मिला। इसी अमूल्य क्षणों को याद करते हुए हमारे वैष्णव बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर शब्द में नहीं बयां कर सकते। फिर भी हमारी एक सखी शोभा मासी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वह अपना भाव प्रस्तुत करें। शोभा मासी जी गिया। वल्लभाधीश की जय। पूज्यपाद 108 जय जय श्री के चरणों में साष्टांग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और यहाँ पधारे सभी वैष्णव जन को जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ। जय जय आपकी कृपा से और आपके सानिध्य में हम सभी वैष्णव जनों की लीली परिक्रमा 84 कोश परिक्रमा करने का जो अवसर मिला उसके बारे में वर्णन करना बहुत बहुत कठिन है। जय जय आपने हमें 12 महीने यानी जो साल भर के मनोरथ हमको इन 40 दिनों में अनुभव करवाए, उसका तो वर्णन करना कठिन है। नव विलास, होली, अन्नकूट, दीपदान, ब्याह मनोरथ और सबसे महत्व यमदूतिया स्नान जो हम हमारे भाइयों के कर से उससे भी बढ़िया हमको आपके सानिध्य में और आपके साथ यमदूतिया स्नान करने का अवसर मिला। जय जय कई दिनों तक तो हमारे कानों में तो एक ही लाइन गूंजती थी, वैष्णवो शामड़ो। और रोज शाम हुई कि आपके सानिध्य में गरबा और दादाजी के वचनामृत, आपके वचनामृत और दर्शन बाबा के भी वचनामृत का सुनने का हमको बहुत सुनहरा अवसर मिला था। आपके सानिध्य में हम लोगों ने अनेक प्रकार के मनोरथ, गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी का दूधाभिषेक, कुंजवाड़ा और सबसे बढ़िया चुनरी मनोरथ का भी अनुभव किया था। आपकी कृपा से पूरे वल्लभ कुल परिवार में श्री दादाश्री का 60वां जन्मदिन यानी सृष्टि पुष्टि का मनोरथ भी हमें लाभ मिला था। जय जय सब अब तो बार बार मन यही करता है चलो फिर व्रज में व्रजवासी हो जाए। अंत में तो मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत दिन भटकत फिरियो, बहुत दिन भटकत फिरियो, कछु न आयो हाथ, श्री वल्लभ सुमरियो, तभी पायो पदारथ हाथ, तभी पायो पदारथ हाथ। जय 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 श्री के चरण करण में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। शोभा मासी जी को मेरा बहुत बहुत नमन। मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि आगे मैं भी व्रज परिक्रमा करने जाऊँ और मेरी भी सुंदर से अच्छे से सब पता हो, इस तरीके से मैं भी लिली परिक्रमा का सुख और आनंद ले सकूं। इतना सुंदर अनुभव सुनने के बाद आइए हम अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अब प्रस्तुत है नाटिका ईश्वर कण कण में है। कृपया ध्यान से सुने। ये हमारी नाटिका है ईश्वर कण कण में है। आस्था और विश्वास से प्रभु सब जगह रहते हैं, पर कभी अज्ञानी जीव इस बात को समझ नहीं पाता। एक मुगल शासक था जो कि नास्तिक था। कृपया शांति बनाए रखें, तभी आपको ये नाटिका समझ में आएगी। एक मुगल शासक था जो कि नास्तिक तथा मूर्ति विरोधी था। उसने सभी मंदिरों को मूर्तियां हटवाने की जिद रखी मंदिरों से, क्योंकि उसे ईश्वर के साक्षात्कार का बोध नहीं था। वह ईश्वर का प्रमाण चाहता था। इसलिए उसने यह ऐलान किया कि यदि किसी ने ईश्वर के साक्षात्कार का प्रमाण नहीं दिया तो वह सारे मंदिरों से मूर्तियां हटवा देगा।
तब उस शासक के मंत्री जो थे वो चिंताग्रस्त होकर घर पहुंचते हैं। उनकी चिंता और चेहरे की आतुरता से उनकी पुत्री समझ गई और उनकी पुत्री ने उनसे पूछा कि पिताश्री क्या हो गया। तो वो इसका निवारण पुत्री ने कैसे किया हम यह इस नाटिका के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो ये नाटिका के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कृपया शांति बनाए रखें तो ही हमको ये नाटिका समझ में आएगी। रेडी रहना। और कोई आना चाहता है हमारे साथ व्रज परिक्रमा के या कोई भी चीज़ शेयर करने के लिए, अनुभव जो भी है वो शेयर थोड़ा। श्री वल्लभाधीश की। शायद मुझे लग रहा है कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद नहीं आया, इसीलिए कोई जय जयकार नहीं हो रही है। एक बार जोर से श्री वल्लभाधीश की, गुसाई जी परम दयाल की, श्री श्याम सुंदर सी यमुने महारानी की, श्री हरिराय जी प्यारे की। मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन इन लोगों ने बीच में ही माइक पकड़ा दिया कि आपको अभी तक प्रोग्राम कैसा लगा। अब मैं कैसे बताऊँ, वो तो जय जी बताएंगे प्रोग्राम कैसा लगा। ये तो प्रोग्राम अपना ही ऑर्गेनाइज किया हुआ था और मुझे मालूम था कि क्या होने वाला है लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारे जय जय, इनके चरणों में मैं कोटि ना कोटि दंडवत करती हूँ कि एक शब्द पे हमारे जय जय ने सिर्फ जय जय को इतना ही बोला, जय जय कृष्ण प्रिया को 1 साल हो रहा है, आप पधारो। और जय जय ने उसी वक्त हाँ कह दी। इससे बड़े भाग्य की बात और क्या कहे कि शायद आप लोगों ने भी कहीं देखा है इतने सरल जय जय कोई मिल सकते हैं। और विशेष दुख तो इस बात का हुआ कि टिकट भी मिली नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे जैसे कैसे पहुँचे ये मुझे भी बताने में भी शर्म आती है, लेकिन कोई इलाज नहीं था। जय जय का प्रेम और उनकी कृपा अपने बहन पे हमेशा बरसती रहती है, इसीलिए जय जय हमारे बीच पधार गए। और उनके ही सानिध्य में कृष्ण प्रिया मंडल की स्थापना हुई। आज 1 वर्ष पूर्ण, तो बराबर 11 जनवरी को हमारी कृष्ण प्रिया मंडल की स्थापना हुई थी और आज 11 फरवरी। तो कितना अच्छा संजोग, कल ही हमारे जेजे की एनिवर्सरी भी थी, पर बी हैप्पी लेटेड एनिवर्सरी बोल के आज जेजे को मैं सभी मंडल की ओर से शादी के वर्षगांठ की खूब खूब बधाई देती हूँ, खूब बधाई देती हूँ। फिर भी मैंने बहूजी को थोड़ा सा अलग रख दिया। बहूजी अकेले अहमदाबाद में विराज रहे और मैंने बहूजी को कहा, बहूजी आप आ जाते हैं, तो बोले मैं आके क्या करती, आपके भाई तो आपके पास रहते, फिर मैं मेरे परिवार के साथ रहूँ इसीलिए बहूजी भी नहीं पधारे, बोले मैं अहमदाबाद ही ठीक हूँ, सुशीला बहन आप एंजॉय करो सब। तो इसी बहाने से कृष्ण प्रिया मंडल की हमारी स्थापना हुई 11 जनवरी को। आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ। तो इतना सुंदर है जय जय के सानिध्य का मिलना, सोचा भी नहीं था कि ये प्रोग्राम हम इतने ऊंचे पे कर पाएंगे। एक मामूली सी बात थी कि भाई कृष्ण प्रिया को कैसे जोड़े जाए, क्योंकि सभी जय जय सभी बहुएँ हैं और सबके बच्चे से छोटे छोटे हैं, सब स्कूल वाले हैं, तो ये लोग कभी भी मीटिंग वगैरह कोई अटेंड नहीं करते हैं। तो हमारी अध्यक्षा बड़ी टेंशन में रहती है कि चाची जी कुछ तो होता नहीं कृष्ण प्रिया में, कुछ होता नहीं। मैंने बोली कोई बात नहीं, उनको टाइम लगेगा, एक कड़ी अपन ने जोड़ दिए है, आगे वो ऐसी इस बहाने मनोरंजन के बहाने से जुड़ जाएंगे। इसी बहाने से हमारी बहनें धीरे धीरे जुड़ती गई। और ये मैंने अनुभव किया है कि जैसे ही मैंने प्रोग्राम हमने व्हाट्सएप पे डाला इस टाइप का प्रोग्राम लेना है, तो सारी बहनों की बच्चों के स्कूल एक तरफ, बच्चे एक तरफ, प्रोग्राम में एक तरफ, है ना सही बात। अब आगे से ऐसा नहीं हो कि कम से कम साल में 4-6 मीटिंग तो भी आप लोग अटेंड करो और 6 ऐसे थोड़ा थोड़ा भाव जगाओ। जैसे इस प्रोग्राम में आप लोगों ने साथ दिया और प्रोग्राम 15 दिन में इतना सुंदर तय हुआ कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी 1 महीना पहले हम लोग जय जय चंपारण में हम मिले थे, लेकिन हमारी इस बारे में कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि प्रोग्राम कोई ध्यान में ही नहीं था। सिर्फ कृष्ण प्रिया मंडल मीटिंगों में आता नहीं है, कुछ सत्संग से जुड़ता नहीं है। तो मेरा और चंद्रा का एक ही इच्छा था कि कैसा किया जाए, तो हमने सोचा क्यों ना हो एक प्रोग्राम लिया जाए उनके लिए, छोटा सा, 1 साल पूरा हो उस वर्ष में।
इसीलिए यमुना मंडल के तो हर साल प्रोग्राम, यमुना मंडल ही इसी टाइप से आगे बढ़ा है कि जब भी कोई ऐसी पार्टिसिपेंट की बात आती है तो यमुना मंडल अग्रसर रहता है। तो उसी बहाने से मुझे अनुभव था, मेरी कृष्ण प्रिया को भी उसी टाइम आगे लो, इसलिए इस बार यमुना मंडल को तो कुछ भी पता नहीं कि क्या प्रोग्राम होने जाना है। ये सिर्फ कृष्ण प्रिया की अध्यक्ष और यमुना मंडल की अध्यक्ष, ये दोनों के बीच ही प्रोग्राम तय हुआ और आप लोगों ने काफ़ी साथ दिया। बहुत सुंदर आप लोगों ने तैयारी की, दिन देखा ना रात देखा, और एक जैसी बेचारी 15-8-10 दिन में काफ़ी लोग तैयारी की, तो बहुत खुशी हुई। और आगे कुछ मौका मिला तो मैं और कहूँगी, क्योंकि मैंने आधा ही प्रोग्राम देखा अभी। दूसरी बात, शोभा बहन ने ब्रज यात्रा की जो बात की वो तो बहुत कम शब्द में की। अब मेरे पास तो ऐसा है कि कोई लोग पूछेंगे कि सुशीला भाभी को तो माइक मिलना चाहिए, माइक छोड़ते नहीं है, इसीलिए मैं मेरे विचार बाद में प्रकट करूंगी कि ब्रज यात्रा के क्या वर्णन करें। एक एक चीज़ वहाँ की अलौकिक थी। यदि आप लोग चलते तो सही में ऐसा लगता, मैंने बहुत बार कहा था कि सिर्फ 2 ही दिन आप आओ, एक बार अनुभव लेके जाइए कि कैसी ब्रज यात्रा होती है और किस टाइप से होती है। तो इतनी अलौकिक थी कि ऐसा लगता था कि दिवाली हर साल वहीं करना, ना कोई टेंशन दिवाली का टेंशन, ना कोई दशहरे का टेंशन, ना कोई काम का टेंशन, जो करना है करो, अपन अपने आराम से रहो। तो हमको बहुत ही आनंद आया जय। और मैं जय के लिए 4 लाइन कुछ कहूँगी, बाद में नाटिका वाले भी तैयार हो चुके हैं। मुझे आदत है माइक में बोलने की, इसलिए मैं माइक जल्दी छोड़ नहीं सकती। सिर्फ जय के लिए ही मैं 4 लाइन लिखी हूँ, बाकी तो मुझे ऐसी कोई लिखने विखने की ज़्यादा आदत नहीं है, और सीधा जो भाव मेरे प्रकट होते हैं वही मैं कहती हूँ। ना दिन देखा ना रात देखी, ना दिन देखा ना रात देखी, बहन ने पुकारा बस ये आवाज़ देखी, बहन ने पुकारा बस ये आवाज़ देखी। मैं तो जमानों की नज़रों में कुछ भी न थी, मैं तो जमानों के नज़रों में कुछ भी न थी, मेरे आँखों में आज भी वो तस्वीर है। आपकी मुझ पर इतनी कृपा बरसी, आपकी मुझ पर इतनी कृपा बरसी कि मेरी किस्मत नहीं मेरी तकदीर है, ये मेरी किस्मत नहीं ये मेरी तकदीर है। कुछ होते हुए नहीं भी, कुछ होते हुए नहीं भी, सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। मेरे इस छोटे से जीवन में आपके बड़े आशीर्वाद है, आपके बड़े आशीर्वाद है। श्री वल्लभ के चरणों में बस यही है आस, श्री वल्लभ के चरणों में बस यही है आस, इस मंगलमय परिवार का जीवन में सदा यूं ही रहे सहवास, सदा यूं ही रहे वहवास, सदा यूं ही रहे वहवास। श्री वल्लभाधीश की जय। और मैं एक बार का आभार, तो अभी जैसे कि आज इतने शादियों का सीजन चल रहा है, रश है, कहीं पे भी कोई भवन खाली नहीं मिल रहा था। उस भवन के लिए सुभाष भाई चांडक, इन्होंने 11 फरवरी एक दिन उनको जैसे ही खाली मिला, उन्होंने 1 सेकंड में मुझे हाँ कर दी। ये एक जय की कृपा, या अपने यमुना महारानी की कृपा, या गिरिराज बाबा की कृपा, वैष्णव की अनंत कृपा, ऐसे नहीं तो बिल्कुल नामुमकिन था कोई हॉल वगैरह मिलने के लिए। और इतना सुंदर हॉल मिला अपने को। और उसके साथ साथ हमारे राजू भाई चांडक, वो तो हमेशा ही हमारे सेवा में तत्पर रहते हैं, क्योंकि जब भी कुछ हमारे यहाँ भागवत रहो या छोटा से बड़ा काम रहो, उनकी सेवा हमेशा सराहनीय रहती है। उसके साथ साथ आज जो ये पहली बार इंद्रप्रस्थ हॉल अपने को मिला है सुभाष भाई चांडक की कृपा से, उनका भी मैं खूब धन्यवाद देती हूँ। साउंड वाले भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने भी हमको इतना अच्छा सहयोग दिया, और सभी बहनें ऐसी तरह से जुड़ी रही, यमुना मंडल भी आगे बढ़ता रहे। नेक्स्ट ईयर यमुना मंडल का कार्यक्रम रहेगा, 1 साल कृष्ण प्रिय मंडल, 1 साल यमुना मंडल, और गोवर्धन मंडल वालों ने ये नींव रची है, उनका ही हम खूब खूब आभार मानते हैं। उनके ही कारण हम आज इतने आगे बढ़ चुके हैं। इतने कहकर मैं मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय। क्या बात है पिताजी, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं? नया राजा बावला है। क्यों? कहता है ईश्वर कहाँ है, प्रमाण दो। वह किसे देख रहा है, कहाँ देख रहा है, इस समय क्या कर रहा है। और नास्तिक है बेटा, जो कल तक किसी ने उत्तर नहीं दिया तो वह सारे मंदिरों से मूर्तियां हटवा देगा। बस इतनी सी बात और इतनी चिंता। बेटा, बड़े बड़े विद्वान। पिताजी, आप कल मुझे राजा के पास ले चलिए, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। राजन, मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मैं कुछ चाहती हूँ। क्या चाहिए? थोड़ा दूध।
पात्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दूध? क्या दूध के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है? नहीं। पर मुझे तो मक्खन भी दिखाई दे रहा है। क्या आपको मक्खन दिखाई दे रहा है? नहीं। पर राजन, क्या इसमें मक्खन नहीं है? है। जैसे दूध के कण कण में मक्खन है, मक्खन के कण कण में घी है, वैसे ही ईश्वर सृष्टि के कण कण में भिन्न भिन्न रूपों में है, जो है पर दिखाई नहीं देता। जैसे दूध से मक्खन पाने के लिए उसे मथना जरूरी है, उसी तरह वेदांत के श्रवण, वेदांत का मनन और उसके निहितार्थ पर निरंतर ध्यान के द्वारा ही ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। राजन, क्या आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया? मैं मान लेता हूं, पर वो किसे देख रहा है? किस ओर देख रहा है? क्या मुझे एक जलती हुई मोमबत्ती मिल सकती है? राजन, ये रहा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। प्रकाश की ये लौ कहाँ देख रही है? किसे देख रही है? ये सभी को देख रही है। सभी और देख रही है। राजन, जिस तरह इस मोमबत्ती का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, उसी तरह ईश्वर की चेतना चारों ओर फैली हुई है, और उसी चेतना के कारण हम चलते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं। जैसे ये प्रकाश सभी ओर देख रहा है, वैसे ही ईश्वर सभी ओर देख रहा है। अब आपका तीसरा प्रश्न। वो इस समय क्या कर रहा है? राजन, इस समय मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी गुरु हूँ और तुम मेरे शिष्य। पर मैं खड़ी हूँ और तुम बैठे हो। यदि अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपना आसन देना होगा। राजन, ये रहा तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर। कुछ देर पहले आप सारे मंदिरों से मूर्तियां हटवाने का विचार कर रहे थे। इस समय आप ईश्वर के बारे में फिर से विचार करने लगे हैं। आप मेरे स्थान पर खड़े हैं और मैं आपके सिंहासन पर बैठी हूँ। इधर एक राजा को सामान्य नागरिक का स्थान और एक सामान्य नागरिक को राज सिंहासन दे सकता है, ये आप देख रहे हैं। आप मेरे स्थान पर और मैं आपके स्थान पर बैठी हूँ। ईश्वर इस समय ये करवा रहा है। उस अनंत और असीमित शक्तियों के स्वामी, जिसने ये सुंदर, अद्भुत, विस्मयकारी और महान संसार रचा है, जिसमें सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र अपने अपने स्थान पर स्थिर और गतिमान है, जिसके कण कण में एक व्यवस्था है। ऐसे शब्दों और ज्ञान से परे ईश्वर के लिए क्या संभव है? कहिए राजन, क्या मंदिरों से मूर्तियां हटवाई जाएं? मूर्तियां तो उस ईश्वर की प्रतीक है, उनका मूर्त रूप है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ईश्वर सर्वत्र है। किसी ने उसको पत्थर में पाया, किसी ने पेड़ों में, किसी ने शब्दों के माध्यम से, तो किसी ने प्रार्थना करके। वही परमात्मा अनेक नाम, रूप और गुणों में व्यक्त होता है, और कोई उन्हें अरूप और निर्गुण आत्मा के रूप में जानते हैं। ये बात तो है, ठाकुर जी की इच्छा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर पाते। ठाकुर जी की इच्छा हो तो ही हमारे से सर्व कार्य सफल होते हैं। अब हमारा अगला कार्यक्रम है महारास। महारास के सभी पार्टिसिपेंट रेडी हो जाए। रास की क्या परिभाषा हो सकती है? हमारे ज्ञानी कहते हैं कृपया शांति बनाए रखें। हमारे ज्ञानी कहते हैं राधा कृष्ण एक हो जाए, वह क्षण
यानी रासलीला। शुकदेव जी कहते हैं, जैसे छोटा बालक पानी के पात्र में अपना रूप देखकर वह स्वरूप के साथ खेले, वह लीला यानी रास। उसमें प्रभु बालक और प्रतिबिंब तो है। सभी बच्चों को आप अपने पास सही स्थान देकर बिठाइए। भगवदीय सूरदास जी कहते हैं, रासलीला यानी विवाह गोपियों के साथ उनके मनोरथ पूरा करने के लिए किया गया गंधर्व विवाह। लेकिन महाप्रभु जी ने निर्देश दिया और आज्ञा करी, जिनके बच्चों की मम्मी लोग, आप कृपया अपने बच्चों को